अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद क्रेजी। आज हम आ चुके हैं आपके और हमारे वेरी मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट डिमांडिंग and action एक्शन के the one and only Lawrence Bishnoi. So what is this, guys? It's interview or it's edits. Edits and interviews and makes mix. sense. हाँ, मैं कल एक कमेंट देख रही थी, कोई कह रहा था कि इनकी न्यू आ जाए ना तो मजा आ जाए। मुझे लगता है सारी कवर कर लिया। हाँ, बट फिर भी रिपीट में देखने में मजा आता है। कुछ सबसे पहले तो आपने क्या करना है गाइस, आप लोग आते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप हमें देखते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके लिए इंस्टाग्राम बनाया था कि आपके साथ कनेक्ट कर सकें। हाँ जी, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। 96% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, हमें कितनी बड़ी बात है। माय गॉड, वी आर हियर फॉर यू गाइस। guys। तो सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पे फॉलो कर लें। और अब हम शुरू करते हैं अपने फेमस एंड मोस्ट फेमस पर्सन की वीडियोस। तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आप बाहर भेज चुके हो। 1 करोड़ के आसपास ही आपने सतवीर को भेजा है कनाडा में। 2 करोड़ के आसपास आपने थाईलैंड भेजा पैसा मनीष भंडारी को। ये हवाला नेटवर्क कैसे चला लेते हो आप अंदर से? नहीं सर, मनीष के साथ तो काला राणा कनेक्ट था। वो अपनी जो उनका काम था काले राणे का, वो अलग किया करते थे। मेरा दोस्त है, मेरे काफी समय से 10-12 साल से हम साथ हैं। और गोल्डी का सर खुद का बिजनेस बढ़िया है, वहाँ ट्रकिंग उसकी कंपनी है। तो खुद मतलब जब से गुरलाल का मर्डर हुआ मेरे साथ अटैच हुआ, उसको तो नुकसान हुआ है सर। और सैम सर मेरा जूनियर था स्कूल में, कॉन्वेंट में मेरे साथ पढ़ा करता था, जूनियर था मेरा। उसको 2011 का गया हुआ सर वो वहाँ। सैम उसको तो मेरे साथ जुड़ने के चक्कर में सर उसको परेशानी आई है। वो तो वहां का पासपोर्ट होल्डर है कनाडा का, उसको तो मैंने कहाँ से पैसे भेजूंगा सर। वो वैसे ही बहुत सक्षम है अपने आप, खुद के उसके यॉट हैं, वो तो खुद मतलब वहां फिल्में और ये कनाडा प्रीमियर लीग उसने करवाई है, तो मैं उसको क्यों पैसे भेजूंगा सर बताइए। और गोल्डी खुद ही कनाडा प्रीमियर लीग इनकी गोल्डी मैंने देखी है। मंगवाते हो आप? हवाले से आपने कहा था मनीष जी। यानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा। जो सिद्धू मूसेवाला को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। ये बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का। दे आर वेरी तो उस पे नाव पे उड़ते हुए आते थे कि टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर जिंदा, तो टाइगर क्यों नहीं निकल रहा जंगल में? जाए मैं टाइगर पहुंचे, क्यों नहीं पहुंच रहा टाइगर जोधपुर के जंगल में? दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, टाइगर जिंदा है वो ठीक है, पर कब तक जिंदा है किसी को नहीं पता। करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, इतने बड़े बड़े अपराधों को हंसकर ये बहुत लाइटली लेते हुए बता रहा है कि गुंडा बनूंगा तब जब सलमान को मार लूंगा। इतनी हिम्मत बगैर सिस्टम के सेटिंग से कैसे किसी कोई दिखा सकता है? शायद मूसेवाला अच्छे होंगे, सलमान अच्छे होंगे, औरों की नज़र में भी होंगे। मैं नहीं मानती, क्योंकि लॉरेंस नहीं मानते फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देता सर। मतलब जान से मारना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो पर्सन खुद भगवान को इतना मानता हो, जो इतना एडमायर करता हो, मतलब 8-8, 10-10 घंटे पूजा करना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो पर्सन खुद इतना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हो ऊपर वाले से, वो किसी को इस तरीके से मार रहा है, पक्का वो पर्सन गलत है। आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में। लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा, पहली बार ऐसा कुछ थ्रेट आया है। क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए? आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। लॉरेंस बिश्नोई शेर है बेटा, उसको मैं छुड़ाना चाहती हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को मैं बोले 5 करोड़ उसके लिए काट सकती हूँ, लॉरेंस बिश्नोई के लिए। यार मेजॉरिटी साथ दे रही है, कोई तो बात नहीं। परेशान है, 5+ सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है। पहले साइकिल लेके निकल जाते थे, अब कोई हरकत नहीं कर सकते सर। इनसिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी। हाँ सर, सिक्योरिटी है। और दुनिया की
जो जंगल का शेर था पिंजरे में बंद है। असल वो साइकिल चलाना, रास्ते पे अकेले कहीं पर भी जाना, वो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों लगता है, आप पे डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? सीधा जी, जितने केस मेरे को होगा, कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई है। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस से, आप भाग जाएंगे? ये वो पूछिए जी, वो मेरी बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आप पे डाउट क्यों है? आप बुखार हो? क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? मंशा नहीं है, जब मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे, अभी मंशा ही नहीं है। गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये ਤੁਹਾਡੀ हो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी देर ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। अनएजुकेटेड लोग हैं ना। लॉरेंस बिश्नोई देखो, उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी और बहुत जल्दी से जल्दी। दूसरे से लॉरेंस बिश्नोई को ले जाते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई के टी शर्ट के ऊपर आप लोग भगत सिंह जी को देखोगे, साथ ही साथ उनके मुख में, जैसे भगत सिंह के मुख में देशभक्ति का नारा, देशभक्ति के गीत हुआ करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक उसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई के मुख में भी वही सारे गीत हुआ करते थे। अब एक चीज कॉमन बात बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई को जिस प्रकार से आज गलत ठहराया जा रहा है वो भी सत्य है। मैं कोई वकील नहीं हूं या फिर मैं जज नहीं हूं, लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा तो जेएनयू की किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में आज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, ना कि क्रांतिकारी। तो डराने के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। वो सलमान के घर फायरिंग करा चुका है और अब सलमान के करीबियों को निशाना बना रहा है। तो क्या अगला निशाना सलमान? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। पुलिस वाला हमको शहर में क्या पूछा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ से बाज बरी होने में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सारे केस में ऐसे ही हो जाएंगे बड़ी। ठीक है, कहा है कि क्रिमिनल को नहीं पढ़ना चाहिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं कर रहे। यहाँ से लेके यूएस और कनाडा उनका जलवा है। जेल में बैठ के सलमान खान को मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है। आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चलो, खुद भी नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाद कुंडा लगाया इसने। तो साथ लेके जाना तो दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था? तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही बैठ जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। पब में तो वैसे चले जाते हैं।
किसने रोकना था? आपने कितने अफसर भेजे आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना था? मैं तो छोटा सा से अंदर आ गया, मैं तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में आ रहा है, बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है। और फिर भी तुम बड़े खुश हो नहीं रहे? सर प्रभु की कृपा है सर। गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता। वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी है, पहले मैं एक क्वेश्चन बाद में भूल देती हूँ। खालिस्तानी जो है वो वहाँ के सिख कम्युनिटी है जिन्होंने खालिस्तान करना था, वो कह रहे थे हमें भी इंडिया के जैसे पार्ट दो, हम खालिस्तान में। अच्छा, मतलब लैदार मुल्क बना सारे इसलिए सिद्धू ये खालिस्तान ही बनाने चला था भाई, दुनिया से चला। बट ये 9 साल मुझे बिल्कुल हंसत हो गए। मुझे भी ना नहीं 200 केस कर दो, 9 साल से अंदर एक करके बाइबल पड़ी हो रहा है। बेटे वो तुम लोगों का यार कुछ प्रूव आइडेंटिटी, ये क्या है? ये वो मेरी बात कोर्ट पे तारीख मजाक ही ला रही, बट स्टिल जो है ना मेजोरिटी नहीं झूठ बोल सकती। मैं एक बात कहूंगी कि माइनॉरिटी झूठ बोल सकते हैं, माइनॉरिटी। देखो सीधी सी बात है, एक इंसान का ज्यादा लोग गलत मिसाल देंगे। हाँ, और कुछ भी हो सच सामने आ जाता है। जितना मर्जी छुपा लो, जितना मर्जी वो बस एक केस को सेट करे, वैसे उसने किया भी नहीं। उसने तो कहा मैंने तो अभी तो कुछ किया ही नहीं, मैंने मैं अंदर हूँ, मैं कुछ करूँगा। बंदा जिसके लिए वो सेट करे वो बंदा जिंदा है। हाँ, वो कह रहा है सलमान बदमाश तब बनेगा गुंडा, लेकिन वो बंदा जिंदा है। ठीक है, कस्टडी में रख लो, लेकिन 9 साल नहीं ना 200 केस डाल दिए फालतू के, वो एक एक करके बाइबल बड़ी हो रहा है। 200 केस होंगे किस आप ही एक बंदे को ट्रॉमेटाइज करे, एक बंदा है बात कि हाँ वो कुछ गलत करे। 9 साल विदाउट किसी एलिगेशन के वो था जेल पे, और एक बंदा है वो औरतों की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, वो अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, उसको उसी तरीके से फॉलो करता है, वो कोई ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह वाला काम नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ एक चीज की डिमांड कर रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, वो 200 केस किस बिना पे? इसने उसको धमकी दे दी, उसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। जो गैंग में काम हुए होंगे सारे इसमें डाल दिए, बाकी ओवरऑल गैंग के काम सारे लॉरेंस में डाल दिए। मुझे क्यों लग रहा है इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाना लॉरेंस ने, अगर इन्होंने इसमें ना टाइम पे छोड़ा। अब उसने कहा ना अच्छा बनने की ख्वाहिश अब दिल से चले गया, 9 साल उसको 9 साल बुरा आप लोगों ने बनाया। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, 9 साल, नॉट 9 सेकेंड्स। वो इंसान की जवानी, फिर फैमिली टाइम सोचा होता है, फैमिली प्लानिंग के भाई शादी करेंगे इस टाइम पे, फैमिली का टाइम है वो क्या नहीं रहता गाइस, आप लोग खुद में छोड़ रहे हैं। अगर उस पर उसको बुरा बनने अगर उसने कुछ नहीं किया तो आप छोड़ देते उसको। एक वो है रिहेबिलिटेशन सेंटर से करते हैं तो भेज देते। ना हमें तो केस के अंदर घुसा के उसको बुरा बना के उसका माइंड अब ये एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है ना, तो मुझे अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो कहा नहीं है, कहा था कि 9 साल जेल में रह के अच्छा बनने की ख्वाहिश ही दिल से ही खत्म हो गया। जाहिर बात है इंसान कोशिश करता है वो अच्छा बने, वो अपने आप को ठीक करे, लेकिन आप लोगों ने ही उसको भी अगर मामला स्टार्टिंग में सॉर्ट आउट हो जाता है ना, आज इतना नॉट मतलब मुझे नहीं पता था कि ये सलमान खान वाला मामला 9 साल पुराना, मतलब I also thought कि 1-2 years old होगा। हम लोग मुस्लिम हैं, सलमान खान भी मुस्लिम है, बट हम लोग जो फॉलो करते हैं, जब हमारी छोटी मतलब रमजान के बाद ईद उल फितर आती है, उसको मनाने की इजाजत भी तब तक नहीं होती कि जब तक आपके नाराज रिश्तेदार आपसे कोई नाराज है, आप उसको मना ना ले, उससे सॉरी ना कह दें, तब तक लाइक वो उसका मतलब यही है ना, तो आप कह के खत्म कर दो बात।
ये तो हमारे में तो ये है कॉमन है कि आपने भाई कोई गलती आपसे हुई है तो आप कह दो सॉरी। कुछ रिलेटिव नाराज हो इस बात में सॉरी टू से सलमान के फैंस, बट सलमान गलत है। हाँ। जो चीज गलत है वो गलत और गलत है, नहीं हम लोग भी उसी रिलीजन से और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ही इज रॉन्ग हियर, ही इज रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने उसके रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट की है। हाँ। और ये तो है ही जानवरों को मारना कहाँ की ना और वो जानवर जो कि उनके लिए रिस्पेक्टेबल हो, किसी के लिए रिस्पेक्टेबल हो, सो दैट इज सिर्फ अपनी शौकी के लिए कि मैं शिकार में जा रहा हूँ, मैं एक आधा एक्सपेंसिव जानवर मार जाऊंगा, इट्स नॉट अ थिंग। Thank you so much for Thank you so much watching. for watching us. Keep supporting us. Allah Hafiz.